हाँ, गुड मॉर्निंग। तो नेक्स्ट टॉपिक में अब हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस अलोंग द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर रिंग हैविंग यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी यहाँ लिखते हैं, अपना टॉपिक का नाम हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ अ circular uniformly distributed charge। तो एक सर्कुलर रिंग बनाते हैं इसके लिए। देखिए सर्कुलर रिंग ऐसे बना दी, इसके चारों तरफ छोटा 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 चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। सारा चार्ज को मिलाएंगे तो एक बड़ा चार्ज क्यू बन जाएगा। अब इसके एक्सिस के अलोंग, इसका एक्सिस यहाँ कहीं होगा ऐसे, इसका एक्सिस होगा यहाँ कहीं ऐसे, एक्सिस के अलोंग निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फिर वही पुराना कॉन्सेप्ट, यहाँ से एक छोटा सा टाइनी एलिमेंट काट लेते हैं, यानी छोटा सा, तो छोटा सा स्पेस तो छोटा सा चार्ज, छोटा सा लेंथ। अब चलिए, इसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। ये लाइन थोड़ा इधर हो गया, चलिए यहीं मान लेते हैं, यहीं पे इलेक्ट्रिक देखिए रेडियली आउटवर्ड ऐसे होगा। छोटा एलिमेंट और छोटा सा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डी होगा। मान लेते हैं कि ये एंगल कितना है, थीटा एंगल पे है, तो इसको भी आगे बढ़ाएंगे तो ये थीटा, तो ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी थीटा। इधर डी का कौन सा कंपोनेंट होगा, डी कॉस थीटा। इधर अपोजिट तरफ आ जाएगा अपना डी साइन थीटा। अब मान के चलिए कि अगर यही एलिमेंट इसके सिमेट्री में यहाँ पे हम अगर काटते तो कैसा होता, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से ऐसे जाता, यानी ऐसे ऐसे, तो थीटा यहाँ पर, तो डी यहाँ पे, इधर डी कॉस थीटा होता, इधर अलोंग वाई एक्सिस में क्या जाता, डी साइन थीटा। तो ऊपर भी डी साइन थीटा, नीचे भी डी साइन थीटा से डी साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाता। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से होगा, डी कॉस थीटा के वजह से। तो यहाँ पे हम डी कॉस थीटा की वजह से ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। मान लेते हैं कि इस पॉइंट से, सेंटर से एक्सिस यहाँ का जो डिस्टेंस है ये एक्स मान लेते हैं। ये सर्कुलर रिंग है तो ये सर्किल हो गया, यहाँ से यहाँ रेडियस होगा, इसको हम लोग आर मान लिए। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एल मान लेते हैं। तो डी कितना हो जाएगा, डी के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस क्या है एल स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट करेंगे तो ई नेट मेरा क्या होगा, ई नेट हो जाएगा डी ई कॉस थीटा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होगा, ई नेट बराबर हो जाएगा डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, के डी क्यू अपॉन एल स्क्वायर कॉस थीटा। के कांस्टेंट बाहर, एल स्क्वायर कांस्टेंट बाहर। देखिए इस फिगर को अगर आप ऐसे सीधा सर्किल बना के अगर देखेंगे तो ये सेंटर हो जाएगा, इसको सीधा कर दीजिए, ये सेंटर के क्रॉस कहीं से भी एलिमेंट काटेंगे, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहीं से भी एलिमेंट काट के मिलाएंगे तो ये डिस्टेंस एल हर जगह से सेम होगा, यहाँ से भी वही होगा, यहाँ से भी वही होगा। एंगल थीटा फिक्स होगा, ये रेडियस सेम होगा, कहीं चेंज नहीं होगा, सर्किल है, यानी लेंथ भी सेम, थीटा एंगल सेम, यानी कॉस थीटा भी क्या हो जाएगा कांस्टेंट, यानी कॉस थीटा भी कांस्टेंट। तो अंदर बचेगा क्या आपका डी क्यू, यानी ये हो जाएगा के क्यू कॉस थीटा अपॉन एल स्क्वायर। डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू कर दिए, सारा छोटा छोटा डी क्यू को मिलाएंगे तो ये बड़ा सा क्यू आ जाएगा। तो ये हो जाएगा के क्यू कॉस थीटा बाई एल स्क्वायर, ये आपका ई नेट आ गया। अब इसको थोड़ा आगे और बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाएंगे
तो इस फिगर को देखिए, इस फिगर में हम क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो एल क्या हो जाएगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब आइए यहाँ कॉस थीटा है, तो यहाँ से कॉस थीटा का भी वैल्यू निकालते हैं। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बी वाई एच यानी एक्स अपॉन एल। कॉस थीटा हो जाएगा एक्स अपॉन एल। नाउ ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इसमें सबका वैल्यू ला के डाल दीजिए। के क्यू कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, एक्स बाई एल। तो एक्स अपॉन एल स्क्वायर तो है ही इंटू एल, यानी एल क्यू हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, के क्यू एक्स अपॉन एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर का वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ दे रखा है इंटू एल। तो एल क्या हो जाएगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 1/2, यानी फाइनल ई नेट का एक्सप्रेशन आपको आएगा के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर, बेस से में तो पावर ऐड होगा 1 + 1/2 यानी 3/2। यही हो गया आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से आप सब लोग कर लीजिएगा और इसको बार बार लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये 12th बोर्ड में भी आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही।